हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अपने घर पर सुरक्षित और सेफ होंगे। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं बड़ी ई के बारे में और उससे बनने वाले शब्दों के बारे में। इससे पहले कि हमने लास्ट अध्याय में पाठ में समझा था छोटी ई से बने हुए शब्दों के बारे में। तो उससे पहले आज हम जानेंगे कि छोटी ई और बड़ी ई से बनी हुई इस कहानी के बारे में। ये कहानी है साइकिल की, सजीली की साइकिल। तो पढ़ते हैं। आज सजीली की नई साइकिल आई। साइकिल पीली थी। वह साइकिल पर चढ़कर पाठशाला गई। फिर किताब पढ़ी, लिख लिख कर पाठ याद किया, हिसाब का सवाल हल किया। फिर साइकिल पर घर वापस आई। घर आकर इमली की चटपटी चटनी और टिकिया खाई। फिर वह खुशी खुशी सोई। तो देखा आपने, यहाँ पे हमने जो पाठ पढ़ा है, अध्ययन किया है, उसमें हमने छोटी ई और बड़ी ई के शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त की। देखिए, सजीली, सजीली की, यहाँ पे सजीली ज में बड़ी की मात्रा है, ल में भी और क में भी। साइकिल, और साइकिल में छोटे ई, सा ई में छोटा ई और क में भी छोटी ई की मात्रा है। आई यहाँ पे बड़ी ई है। इसी प्रकार से बाकी शब्दों में भी कहीं कहीं छोटी ई की, अगेन साइकिल में छोटी ई की मात्रा है। पाठशाला गई, ई में बड़ी ई की मात्रा है। किताब, किताब में छोटी ई की मात्रा है। फिर में भी छोटी ई की मात्रा है। इसी प्रकार से किन्हीं शब्दों में छोटे ई, इमली छोटी ई की मात्रा है, बट ल में बड़े ई की मात्रा है। की में बड़ी ई की मात्रा है। ऐसे ही सभी शब्दों में छोटे ई और बड़े ई का प्रयोग किया गया है। अब हम सीखते हैं कि बड़े ई के शब्दों का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो जानते हैं और साथ साथ में पढ़कर, बोलकर पढ़ते हैं और इनका अंतर भी जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ शब्द हैं आपके सामने। शब्द देखिए, दिन। ये शब्द है दिन। दिन में मात्रा जो है वो छोटे ई की है। ऐसे ही दूसरा शब्द है हमारा दीन। आवाज में थोड़ा सा खिंचाव रहता है। दीन, यानी कि यहाँ जो मात्रा है वो बड़ी ई की है। इसी प्रकार से खिल, छोटे ई की मात्रा का प्रयोग है। खील, बड़े ई की मात्रा का प्रयोग है। अगला शब्द है हमारा पिता। इसमें छोटी ई की मात्रा का प्रयोग है। यहाँ पे है पीता। पीता यानी कि ड्रिंक, पीना। तो पीता में बड़े ई की मात्रा का प्रयोग है। इस शब्द में शिला, शिला यानी कि एक छोटी सी पहाड़ी। तो शिला शब्द में छोटी ई की मात्रा का प्रयोग है। शीला किसी का नाम होता है, उसी प्रकार से शीला लिखने में श में बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग किया गया है। ये शब्द है मिल। इसमें छोटी ई की मात्रा है। मील में बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग है। बिन, छोटी की मात्रा। और बीन, जैसे हम बोलते हैं ना डस्टबीन, तो डस्टबीन तो इंग्लिश का शब्द है, लेकिन यहाँ पे बीन जो शब्द लिखा गया है हिंदी में, इसमें बड़ी की मात्रा का प्रयोग हुआ है। तो इसी प्रकार से आपको इन शब्दों को कम से कम 2 से 3 बार बोलकर पढ़ना है और इनके अंतर को, मात्राओं के अंतर को भी जानना है और ज्ञान प्राप्त करना है। इसके बाद आपके सामने प्रश्न आते हैं। ये जो आप देख रहे हैं नंबर 5, तो 5 नंबर जो आपके टेक्स्ट बुक में होगा, आप टेक्स्ट बुक खोल के देखेंगे, उसमें नंबर है 5।
तो 5 नंबर में कुछ चित्र दिए गए हैं। प्रश्न इस प्रकार से है, चित्र पहचान कर ई यानी कि छोटी ई या ई यानी कि बड़ी ई की मात्रा को लगाकर चित्रों को पूरा करना है। यहाँ पे देखिए इसका अंतर, छोटी ई की मात्रा किस प्रकार से होती है और बड़ी ई की मात्रा किस प्रकार से होती है, जैसे कि अभी हमने अध्याय में देखा। उसी प्रकार से चित्रों में कुछ चित्र दिए गए हैं जिसके सामने कुछ शब्द लिखे गए हैं पर उनमें मात्राएं नहीं हैं। तो आपको जानना है कि यहाँ पे कौन कौन सी मात्रा का प्रयोग होने वाला है, छोटी की मात्रा या बड़ी की मात्रा का। तो सबसे पहले यहाँ पे शब्द आया है हिरन। तो हिरन में उन्होंने बताया है, लिखा गया है शब्द, मात्रा लिखी गई है छोटी ई। तो छोटी ई की मात्रा का प्रयोग किया गया है। पर हाथी में मात्रा का प्रयोग नहीं है। आपको पता है ना, ये हाथी होता है ना। तो हाथी में मात्रा यानी कि बड़ी ई की मात्रा इस प्रकार से, बड़ी ई की मात्रा का इस वाली मात्रा का प्रयोग किया गया है, यहाँ पे आपको लिखना है। इसी प्रकार से गिलहरी में जो शब्द ग है, हमारा वर्ण ग है, ग में छोटी ई की मात्रा, और गिलहरी र में बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग होगा। ये चित्र है गिलास। तो गिलास में ग में छोटी ई की मात्रा का प्रयोग होगा। अगला हमारा चित्र है मछली। तो मछली के में ल में बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग होगा। आखिरी हमारा चित्र दिया गया है नारियल। तो नारियल में कौन कौन सी मात्रा का प्रयोग होगा? यहाँ पे 2 मात्राओं का प्रयोग होगा। न के बाद आ की मात्रा, फिर छोटी ई की मात्रा, फिर र य ल, नारियल। यहाँ पे इस चित्र में क्या दिया गया है? पपीता बना हुआ है। तो इसमें प दूसरे प में बड़ी की मात्रा, त आ, पपीता। तो यहाँ पे प में बड़ी की मात्रा का प्रयोग होगा। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है चित्र में? दीपक। तो दीपक शब्द में ई की मात्रा का प्रयोग होगा, बड़ी ई की मात्रा का द में प्रयोग किया जाएगा, तो शब्द बन जाएगा दीपक। इसी प्रकार से हमारा दूसरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, शब्द पहेली को पूरा करें। यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ शब्द वर्ण लिखे हैं पर बाकी के वर्ण यहाँ पे मिसिंग है। तो आपको यहाँ पे लिखना है किताब। कैसे? ये जो चित्र में दिखाई दे रहा है ये किताब है। तो किताब शब्द कैसे लिखा जाएगा? कि यहाँ पे जो शब्द, यहाँ बॉक्स खाली है, यहाँ पे त और आ की मात्रा आएगी और शब्द मिलके हो जाएगा किताब। वैसे ही इस प्रकार से इस लाइन में हमारा सामने क्या चित्र दिया गया है? बतख। तो बतख कैसे लिखेंगे? ब दिया गया है, त, यहाँ पे बीच में त शब्द आएगा और इधर लास्ट कॉलम में बॉक्स में आएगा ख शब्द, तो बतख हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दूसरा जो चित्र है हमारा ख में हमें क्या बताया गया है? ऊपर एक तितली का चित्र है। तो तितली शब्द पूर्णता नहीं लिखा है। यहाँ पे उन्होंने सिर्फ पहले बॉक्स में दिया गया है त और ई की मात्रा, ती। दूसरा बॉक्स खाली है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? ती त ली। तो कौन सा शब्द मिसिंग है? त। तो इस बॉक्स में हमें त शब्द लिखना है, तो हो जाएगा ती त ली, तितली। ऐसे ही यहाँ पे हमारा चित्र है, क्या दिखाई दे रहा है? ये है मछली। तो यहाँ जो बॉक्सेस खाली हैं हमें वहाँ पे फिल करना है, लिखना है म, यहाँ पे लिखना है छ, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा गया है ली। तो बन जाएगा म
मछली, मछली। इस ख कॉलम में हमें दिए गए हैं दो चित्र। पहला ऊपर दिया गया है नारियल, तो नारियल किस प्रकार से लिखते हैं, देखिए ना, दूसरे खाने में क्या आएगा, री, र में छोटे ई की मात्रा, नारी। य तीसरे खाने में आएगा य, और चौथे खाने में दिया हुआ है ल, तो शब्द बन जाएगा ना री य ल, नारियल। दूसरा चित्र जो इसके साथ दिया गया है वो है साइकिल। तो पहले बॉक्स में हमने इन्होंने दिया है, पहले बॉक्स में सा, क्या मिसिंग है, साइकिल में शब्द आना चाहिए सा के बाद, सा, क में छोटी की मात्रा, साए, सा, साइकिल कैसे लिखेंगे, सा बड़ी की मात्रा ई, बड़ी ई, यहाँ पे सेकंड बॉक्स में आएगा बड़ी ई की मात्रा, उसके बाद थर्ड बॉक्स में आएगा क में छोटी ई की मात्रा और हो जाएगा लास्ट में ल, तो सा ई किल ल, सा ई किल ल, तो साइकिल हो जाएगा। इसके बाद ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपकी पुस्तक में, टेक्स्ट बुक में आपको ऑलरेडी ये पिक्चर्स दिए गए हैं जिसमें कि लिखा गया है दिए गए चित्रों में रंग भरना है और उनके नाम भी लिखने हैं। आप इनके नाम लिखिए, जानिए ये कौन सा एनिमल है, कौन सा प्राणी है, और इसमें चित्र भरिए और इस कॉलम में इसका नाम लिखना है। इसी प्रकार से आपकी जो एक्टिविटी है वो पूर्ण हो जाएगी। अभी हमने ई की मात्रा के बारे में समझा और जाना, पढ़कर देखा, बट अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ई की मात्रा का प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ई की मात्रा, इसमें किस प्रकार से, पहले हमने सीखा था इस मात्रा के बारे में, जब हम इसको लिखते हैं तो मात्रा हो जाती है इस प्रकार से, जैसे कि हमने अभी पढ़ा किताब। पर अब हम पढ़ने वाले हैं बड़े ई की मात्रा, जो कि होती है इस प्रकार से, और उसमें जब मात्रा बन जाती है तो शब्द कुछ इस प्रकार से बनकर आते हैं, जैसे आप देख रहे हैं तीर, पपीता, मछली, बकरी, ठीक है। तो ये कुछ शब्द हैं जो बड़ी ई की मात्रा से लिखे जाते हैं, बनाए जाते हैं। तो हम वर्णों का प्रयोग करके किस प्रकार से उनको मात्राओं के साथ जोड़कर शब्द बनाया है हमने, तो देखते हैं। पहला है हमारा त प्लस बड़े ई की मात्रा प्लस र, क्या बना, तीर। तो हमारा शब्द बन गया है तीर, यहाँ पे हमने बड़ी की मात्रा का प्रयोग किया है। इसके बाद का शब्द है प प्लस बड़े की मात्रा प्लस त प्लस आ की मात्रा, तो हमारा शब्द बन गया है पपीता। तो यहाँ पे प में बड़ी ई की मात्रा का ही प्रयोग हमने किया है। दूसरा शब्द है, तीसरा शब्द है हमारा म प्लस च प्लस ल प्लस बड़ी की मात्रा, तो शब्द बन गया मछली। ल में बड़ी की मात्रा का हमने प्रयोग किया है। उसके बाद वाला शब्द है ब प्लस क प्लस र प्लस बड़ी की मात्रा, तो हमारा शब्द बन गया बकरी। तो यहाँ पे भी हमने बड़े की मात्रा का प्रयोग किया है। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि छोटे ई और बड़ी की मात्रा में क्या अंतर है, हमने उसके बारे में भी सीखा, पढ़ा। तो अब मैं आपको यहाँ पे लिखकर बताती हूँ कि किस प्रकार से शब्दों में परिवर्तन हो जाता है जब हम छोटी ई और बड़ी की मात्रा का प्रयोग करते हैं। जैसे कि शब्द मैं लिखती हूँ लिख, तो यहाँ पे जो मैंने शब्द लिखा है लिख, यहाँ पे हमने ल में छोटी ई की मात्रा का प्रयोग किया है। तो छोटी ई, जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ, इस प्रकार से छोटी ई होती है, और बड़ी ई जो कि आप देख रहे हैं ये होती है बड़ी ई। जब मात्रा लिखते हैं तो मात्रा में छोटी ई वर्णों के साथ इस प्रकार से बन जाती है, लेकिन बड़ी ई की मात्रा के बने हुए जो हमारे शब्द हैं वो राइट साइड पे लिखे जाते हैं। जैसे कि
लिख का हम एक और शब्द बनाते हैं। अभी हमने एक शब्द बनाया था मछली, तो हम मछली को किस प्रकार से लिखेंगे? लिखा है मैंने म च ल में बड़ी की मात्रा। तो यहाँ पे लिख जो शब्द है उसमें छोटी की मात्रा का प्रयोग है, पर बड़ी की मात्रा का प्रयोग हमने मछली ल में इस प्रकार से किया है। ऐसे ही हम अलग अलग शब्दों का निर्माण कर सकते हैं, छोटी ई और बड़ी की मात्रा के अनुसार। बड़ी की मात्रा के प्रयोग के बाद हम कुछ शब्दों को, कुछ और बड़ी की मात्रा के शब्दों को पढ़ेंगे और जानेंगे। आपको भी कम से कम 3 से 4 बार इन शब्दों को पढ़ना है और अपनी नोटबुक में लिखकर भी देखना है। तो देखते हैं ये शब्द कौन कौन से हैं। पहला हमारा शब्द है कील। पहला हमारा शब्द है कील। इसमें ई की मात्रा का प्रयोग हुआ है। उसके बाद वाला हमारा शब्द है पीला। इसमें भी बड़ी की मात्रा का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार से सभी शब्दों में बड़ी की मात्रा का यहाँ पे प्रयोग हमने किया है। तो अगला शब्द है चीता। फिर आता है हीरा, पानी, मीनार, लड़की, बीमार, सर्दी, पनीर, चटनी, महीना, पीपल, ककड़ी, शरारती, महारानी, गिलहरी, राजधानी। इन शब्दों को आपको पढ़कर बोलकर देखना है। जैसा कि मैंने बताया, कम से कम आपको इनको 3 से 4 बार पढ़ना है और अपनी नोटबुक में लिखना है। बाकी सारा अध्याय कार्य आपको अपनी टेक्स्ट बुक में लिखना है। धन्यवाद।